पादरियों के भयंकर अत्याचार एवं कत्लेआम। एक तो बीजानगर के विनाश ने गोवा के व्यापार को खत्म कर दिया और दूसरा कारण यह हुआ कि पादरियों ने वहाँ के निवासियों मजहबी मंतकों में दखल देना आरंभ कर दिया और अन्य धर्मावलंबियों को उनके धार्मिक कर्तव्य से भी रोक दिया। मस्जिदों और मंदिरों को तोड़ फोड़ डाला, लोगों को बुरी तरह से पकड़ा और परेशान किया तथा अनेक प्रकार की यातनाएं देने लगे, सबको कैद में डाल दिया। इस पर भी जो लोग अपने दीन धर्म पर जमे रहे तो उनका कत्ल कर दिया। ऐसी भयंकर स्थिति को देखकर उनमें से बहुत से लोग देश को ही छोड़कर चले गए। फरीजर नामी यात्री ने सन 1675 में गोवा के भयंकर अत्याचारों का आंखों देखा हाल वर्णन किया है कि एक दिन मैं स्वयं प्रातः उस स्थान पर गया जहाँ की पादरियों का दारुल कजा न्याय घर बना हुआ था। न्याय घर क्या था? एक हत्या स्थान था। बहार के बीचों बीच मक्तल बहार के बीचों बीच एक बड़ा भारी ऊंचा इंजन सूली की तरह खड़ा किया था, जिसमें एक चरख लगा हुआ था। इंजन पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। उसको सटरा पेड़ कहते हैं, जिसके द्वारा सजा दंड पहुंचाने का यह तरीका था कि एक बड़ा शहतीर ऊंचाई पर लगा हुआ था, जिससे मनुष्य को खींचकर उस पर चढ़ा देते थे और वहां से उसे गिरा देते थे, जिसमें उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती थी। वहां निकट के ऊपर एक जजीरा था, जहां पादरी के फतवे के अनुसार लोगों को जिंदा जलाया जाता था। जिनको यह दंड दिया जाता था उनको भूत और शैतान का भयंकर लिबास पहनाकर लाते और जल्लाद के हवाले कर देते। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए भयंकर स्थिति का सामना था। एक और यात्री कॉटन लिंस सन 1553 से 1599 तक हिंद में रहा है। वह भी पादरियों के इन अत्याचार, कैद करने और अन्य भयानक कष्ट देने का समर्थन करता था। इसी प्रकार अनेकों अत्याचार हिंदुओं पर मूर्ति पूजा के कारण हुए। आगे हम मंदिरों के तोड़ने के संबंध में लिखते हैं, जिससे पहले हम इस विषय को हजरत मोहम्मद से शुरू करते हैं। हजरत मोहम्मद और मूर्ति पूजा। हजरत मोहम्मद साहिब मूर्ति पूजा को ही अपने प्रचार का माध्यम बनाकर उठे। पहले तो व्याख्यानों द्वारा ही मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। फिर मोहम्मद साहिब ने अपने हाथ से भूतों को तोड़ा और जो भूत ऊंचाई पर थे उनको तोड़ने के लिए हजरत अली को अपने कंधों पर चढ़ाकर सबको तुड़वा दिया। जब मक्का के भूत सब टूट चुके तो हजरत मोहम्मद ने हजरत अली से घोषणा कराई कि अगले वर्ष न कोई मुशरिक काबा में प्रविष्ट हो सकेगा और न कोई नंगा होकर हज कर सकेगा। इससे मालूम होता है कि मक्का का मंदिर वाम वर्ग का मंदिर था, क्योंकि वहाँ की परिक्रमा आदि नंगे होकर लोग करते थे। यह बुखारी की हदीस में है। मक्का के बूतों को तोड़ने के पश्चात जो आसपास के बूत खाने थे वह सब हजरत मोहम्मद ने तुड़वा दिए। अज बूत को तोड़ने के लिए खालिद बिन वलीद को भेजा। वह तोड़कर चले आए। रमजान पाल 8 सवा जो हजेल जाति का बूत था, मक्का से 3 मील दूर था, उसके तोड़ने के लिए डमरू बिन आस को निश्चित किया। वह तोड़कर चले आए। मनात बूत जो बड़ा ही विख्यात था, उसको तोड़ने के लिए हजरत ने साद को भेजा। वह 20 सवार लेकर वहां गए और उसे तोड़ आए। जुलूरफिल लकड़ी का एक बूत था, उसको तोड़ने के लिए तफैल इब्ने उमर को भेजा। उन्होंने उस बूत को तोड़कर जला दिया। लात नामक बूत को तोड़ने के लिए हजरत ने अब सुफियान और मुगीरा बिन शोभा को ताइफ में भेजा। मुगीरा ने उसे तोड़ दिया। मनीसफिक की औरत उसके इर्द गिर्द जमा हो गई और रोने लगी।
हजरत मोहम्मद साहिब ने बूतों को इस प्रकार तुड़वाने का जो मार्ग अपनाया, यह उसी बात का प्रभाव है कि मुस्लिम शासकों ने दुनिया में बूत खानों को तोड़ना उद्देश्य बना लिया, जबकि तैमूर तथा मोहम्मद गजनवी ने कहा कि इसी हजरत मोहम्मद साहिब की प्रथा के अनुरूप मक्का के पास 360 बूत थे। हजरत मोहम्मद की मंदिर तोड़ने वाली प्रथा, इस मंदिर को तोड़ने की बदरस्म जिसे हजरत मोहम्मद ने आरंभ किया, भारत पर किए गए पहले आक्रमण तक इसको जारी रखा। सिंध के गवर्नर हुशाम बिन उमरो ने कंधार पर हमला किया। यह नगर जिला भड़ौच में है। अमरो बिन जमल ने कंधार को जीतकर वहां के बूतखानों को गिराकर उसके स्थान पर मस्जिद बनाई। मोहम्मद बिन कासिम, इससे पहले हम मोहम्मद बिन कासिम के हालात लिखे, उससे पहले इस संधि के झगड़े के संबंध में थोड़ा सा लिखते हैं, जिसे सुलेमान नदवी महोदय ने अपनी पुस्तक अरबी हिंद के तअल्लुकात के पृष्ठ 11 पर लिखा है कि जब मुस्लिम हमले सिंध की सरहद पर हो रहे थे, तो हिंदुओं और बौद्धों में बड़ी खींचतान थी। बौद्धों ने अपने को कमज़ोर समझकर मुसलमानों से संधि कर ली और बौद्धों ने इस संबंध में पूरी तरह से पालना की। जब मोहम्मद बिन कासिम बैरून में आया तो बौद्धों ने उसका स्वागत किया, रसद का पूरा प्रबंध कर दिया आदि। इस घर की लड़ाई ने सिंध का राज्य मुसलमानों के हवाले कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने जो बूत खाने पर झंडा था उसको मजहबी से गिरा दिया। इस झंडे के गिरने का प्रभाव दाहर की सेना पर बहुत बुरा पड़ा। जो युद्ध के योग्य मनुष्य थे उनको कत्ल कर दिया गया। बूत खाने के पुजारी और भिक्षु को कत्ल कर दिया गया। यह काम 3 दिन तक जारी रहा। कासिम ने वहाँ मस्जिद बनाई। फिर कासिम मुल्तान पहुँचे और नगर का घेरा किया और हालत यहाँ तक पहुँची कि मुसलमान गधे जिबह करके खा गए। इस अवस्था में एक व्यक्ति ने कासिम को आकर कहा कि शहर में पानी का यह मार्ग है। कासिम ने उसको बंद कर दिया, जिसके कारण शहर वाले प्यासे मरने लगे। जब शहर खाली कर दिया, कासिम ने युद्ध के योग्य सभी नौजवानों को कत्ल कर दिया, बच्चों और औरतों को लौटी गुलाम बना लिया और 6000 पुजारियों को भी गुलाम बनाया। यहाँ से कासिम को बहुत सोना मिला। बूत खाने में 8-10 गज का एक हजरा था, जिसमें बूत के चढ़ावे जमा किए जाते थे। हजरा चारों तरफ से बंद था, ऊपर से छेद था। इस कारण से मुल्तान को सोने का घर कहते थे। मूर्ति पूजक मनोवृत्ति। अल्लामा मसूदी ने लिखा कि जब हिंदू में मुसलमान कमज़ोर हो गए तो इजा इंजमा तिम मलकुम्भी कोफर अल्लाह मुल्तानान अजजलमलिस्लिमुना अनहबेहिम हददम बेक्सर हजासिन्ने व ताबिरेही फतराह हल्फजिशी इंदा जले का। जब काफिर बादशाह मुल्तान पर आक्रमण करते, मरुजजहब व मुआदिन लोजोहर अल्लाह मसूदी और मुसलमान उनके मुकाबले से असमर्थ होते, तो काफिरों की आदित्य की मूर्ति तोड़ने या काना कर देने की धमकी देते। ऐसा सुनकर काफिर वापस चले जाते। तो क्या फिर वह मूर्ति बच गई? उसके लिए लिखा कि जब करायता का शासन मुल्तान पर हुआ तो उस आदित्य की मूर्ति को जलम बिन शैबान ने तोड़ दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने देपालपुर के मंदिर तोड़े। मोहम्मद बिन कासिम ने देपालपुर के बड़े बड़े मंदिर गिराकर सोना व जवाहरत खलीफा को बगदाद भेज दिया। आगे श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक साहब के कुछ प्रमाण लिख रहा हूँ। आप भारत के इतिहास विषय के प्रसिद्ध अनुसंधान करता है।
इस 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में अत्याचार की आंधी चला दी। 1 लाख हिंदू स्त्रियों को कैद कर लिया और मंदिरों को मस्जिदें बना दी। मंदिर को मस्जिद बनाया। मोहम्मद बिन कासिम कराची से आगे बढ़ा। एक टुकड़ी ने आगे बढ़कर एक विशाल दुर्ग को घेर लिया। दुर्ग में एक विशाल गुंबद वाला मंदिर था। उसको जामेआ मस्जिद बना दिया।